बच्चों, भाई और बहनों, मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी शुरू कर रहे हैं। तो एक गांव में राजा रहते थे। उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। बहुत प्रतापी राजा थे। तो एक दिन के बाद था कि इतना वो धर्म करते थे। उनका राज में इतना मने अच्छा राज चलता था कि कोई दुखी ना, कोई भूखे ना मरे। सब संस्कारी, सब भगवान के ध्यान धरने वाला, पूजा करने वाला। रात में रोज राजा सिविल ड्रेस में निकल करके पूरा अपन राज भ्रमण करते थे। तो एक दिन की बात है कि अब यहाँ इतना ही तपस्या, इतना ही कर रहे थे तब आके इंद्रासन जौन है तो डगमगाने लगा था। इंद्र तो भगवान का बराबर यही लगता है आके मेरा राज कोई छीन ना ले। तब जाके बोले मुनि से, मुनि के तो नाम नहीं बता सकते हैं, कहीं की याद नहीं है। तो अच्छा, हाँ, विश्वामित्र मुनि नाम था उनका। तो सपन में राजा के दिखाए कि एक ब्राह्मण आया है संत, उनसे पूरा राज का चाबी मांग लिया। राजा दे भी दिए। तो भोर हुआ तो उठे तो रानी से बोले, सब्या उनका रानी का नाम था। बोले, एक उनका बेटा भी था रोहित नाम का। तो रानी बोली कि अरे चलिए, सपना के बाद तो सपना होता है। तब तक फिर राजा के दरबार पर वो आ गए ना, मुनि जी आ गए। राजा निकले, बोले कि राजा कुछ दान दीजिए। नहाए के अब बेचारा दाने देवे खातिर जा रहे थे। तब तक फिर वो आके खड़ा कहिए कि दान का लीजिएगा। अब तो दान तो राजन आप दे दिए हैं, पूरा राज के चाबिये दे दिए। तो बोले कि ठीक है, दे दिए चाबी। दिला के बाद में बोले कि अरे दान के बाद उपदान होता है तो उपदान कुछ दीजिए। तब बोले कि उपदान कहाँ दे। मंत्री ले बोले कि जाओ राजकोष से धान ले आके दे दो मुनि जी के। बोले कि अरे राजन, अभी तो आप राजकोष के पूरा चाबिये दे दिए राज के, तो फिर राजकोष तो मेरा हो गया, आपको कैसा? आपको तो यहाँ कुछ नहीं है। बेचारा अब क्या करस राजा। तो रानी से बोले, रानी बोली कि ठीक है। बोले कि राज भी छोड़ देना है, अब रहिएगा आप कहाँ, मेरा राज से बाहर जाइए। हमारा उपदान कब तक दीजिएगा? बताए कितना दिन में हम दे देंगे आपको उपदान जो है। तो निकल पड़े और राज से बाहर निकल गए। काहे कि अपना मेरी दुख नहीं करता है, कहीं बाहर में दुख करता है। निकल गए, अपना कोई नहीं दे रहा था कि कोई कहा करे, कहा से लोग कहा करे। एक बार के बाद था, बेटा का बहुत भूख लग गया तो अपना गया लोग खेत बधार में कुछ गिरा हुआ था, अनाज पानी चुन के लाए, ले आ कर के बना करके खाने बैठे। उसमें भी आ गए कोई, पीछे अपना वो लगा दिए थे एक ब्राह्मण के भेष में। अरे अपन ही होंगे लगा दिए थे। तो अपना वो भी दे दिए, वो भी नहीं खाना मिला, वो भी दिया गया। तो दानी राजा थे, तो प्राण चल जाए लेकिन उनकर बचन ना जा सके। तब रानी बोली कि कोई हमरा के ले लेता तो हम तो सैया उसिया बनाते, तो वहाँ अपना
कुछ हो जाता। तो राजा बेच दिए। एक ब्राह्मण थे, वो आए कि हमरा मने काम है रसोईया का, तो उसका हाथ में बिचा गई। आई एगो डोम के घरे बेचारा बिचा गया, दोनों आदमी बिचा गया। वहाँ खाना पानी बनाने लगे, लेकिन बड़ी खड़ूस थी वो जो औरत, वो ब्राह्मण के थी, पंडित के। एक दिन के बाद था कि लकड़ी काट के पहले खाना बनता था, तो बचवा गया साथ में, वो भी गई। तो बचवा ऊपरा चढ़ा पेड़ पर, तो उसको सर्प काट दिया, वो मर गया। अच्छा, देखिए विपत आता है तो कैसे कैसे आता है। मर गया। अब कुछ था नहीं कि काठी में लपेट के बचा के लेके आए। तो अपना कहा कि अपना साड़ी फाड़ करके और उसी में बचा के लपेट करके मेरे घटका पे आई तो वो पहारा दे रहे थे, राजा हरिश्चंद्र पहारा दे रहे थे। तो बोले कि अरे कौन? अब तो हम हैं, आप नहीं पहचान रहे हैं? तो नहीं, हम तो नहीं पहचान रहे हैं कि आप कौन है। अरे आपकी पत्नी सभ्या हैं, ये रोहित है, रोहित के सांप काट दिया, मर गया, कम से कम दाह संस्कार करने दीजिए। तो नहीं, यहाँ चीर लगता है, जब तक से कर नहीं दीजिएगा तब तक से नहीं होगा। बेचारी आंचर में फाड़ के रखी थी, वही फाड़ के जब देने लगी तब तक से ऊपर से फूल के वर्षा होने लगा, जय जयकार होने लगा कि सत्य, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक से आपको सत्य रहेगा। राजा हरिश्चंद्र की जय जय जय। अपना मुनि भी वहाँ आ गए कि हम तो ब्राह्मण कोई या मुनि थे नहीं, हम तो वशिष्ठ थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ नहीं विश्वामित्र, तो हम तो विश्वामित्र थे। तो आपको परीक्षा लेवे हम गए थे, आप परीक्षा में जीत गए, अब कुछ नहीं चाहिए, राजकाज समूचा दे दिए। राजा आ गए। अइला के बाद में वही खानदान के राम भी हैं, ताकि वचन निभाए के लिए पिता के जान चल गया, लेकिन वचन निभा दिए। तो भाइयों और बहनों, मेरे बच्चे ये देखता होगा, उस सबके हम कह रहे हैं, सत्य ऐसा चीज़ है कि सत्य पे जो अटल रहेगा ओकर विजय एक दिन होना ही है। ये नहीं है कि नहीं होना है। कितना कष्ट आदमी कहता है कि इतना भगवान के कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। अरे भाई, हम जब किए हैं वो तो भोगेंगे, जब हमारा कष्ट मिटेगा, जब कि हमारा पाप दूर होगा तब तो। राजा हरिश्चंद्र नियन राजा उतना कष्ट काटे और तभी अपना धर्म पर अटल रह गए, धर्म नहीं छोड़े, तो विजय उनकर हुआ। उसी तरह भाइयों और बहनों, बच्चों, सब कुछ प्रार्थना हमारा यही रहता है, यही हम कहानी सुनाते हैं। हम तो पहले भी आप लोग से कह चुके हैं कि हम पैसा कमाने खातिर कहानी नहीं सुनाते हैं। हम बस बैठते हैं, थोड़ा सा अपन जो भाव है अंदर से उस सबको सामने प्रकट करते हैं कि सब सुने। अच्छा होगा तब वो, उतना हम कोनो ज्ञानी नहीं हैं, जो हमरा बुझाता है वो हम बोलते हैं, कहते हैं। अच्छा होगा तभी, बुरा होगा तभी। आप लोग सुनिएगा, पूरा कहानी सुनिएगा। यदि उसमें कमी होगा, नहीं बुझाया होगा, तो आप लोग से भी क्षमा मांग रहे हैं, सब बच्चों से भी क्षमा मांग रहे हैं। कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा नहीं है, तो हम अपना सुधारे की कोशिश करेंगे। ये बात नहीं है तो यही मेरा कहानी है। बस बैठते हैं, मन नहीं लगता है। यहाँ भी आए हैं अभी बंगलोर में, कल के कहानी में आप लोग के सुनाए हैं कि बंगलोर आए हैं बेटा के पास। तो बेटा तो चल जाता है, हम अकेले रह जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो हर दिन बाहर में कहाँ जाके बैठेंगे, तो वही अपना कुछ कुछ करते हैं, घर में भी अकेले रहते हैं। तो यही अपना अपनाए कि ये करेंगे तो थोड़ा सा मन लगेगा इसमें। कम से कम इतना समय तक कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं था। बस कहानी कहे आप लोग के सुनाए। आप लोग से प्रार्थना है कि थोड़ा मेरा कहानी आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय मेरे लड्डू गोपाल, जय प्रभु नारायण।